राधे राधे। मैं आज आपको फिर एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी इस प्रकार से है। बनारस की गलियों में एक राम जानकी का मंदिर है, जिसकी देख रेख मंदिर के पुजारी पंडित दीनदयाल के हाथों में है। पंडित जी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी के मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा मकान और परिवार में उनकी पत्नी कमला और विवाह योग्य बेटी पूजा थी। मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग्य जो हो गई थी और पंडित जी ने हर मुकम्मल कोशिश की जो शायद हर बेटी का पिता करता, पर वही दान दहेज पे आकर बात रुक जाती। पंडित जी अब निराश हो चुके थे, सारे प्रयास करके हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ न के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई, नमस्कार पंडित जी। झटके में आंखें खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़े खड़े थे। पंडित जी ने बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया कि वो वृद्ध दंपत्ति देखने में किसी अच्छे घर के लगते हैं। दोनों के चेहरे पर एक सुंदर सी आभा झलक रही थी। पंडित जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज़ सुनकर पंडित जी की तंत्रा टूटी। हाँ हाँ कहिए श्रीमान, पंडित जी ने कहा। उस वृद्ध आदमी ने कहा, पंडित जी, मेरा नाम विशंबर नाथ है। हम गुजरात काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं। बहुत जगह मिन्नतें मांगी, पर हमारे भाग्य में पुत्र या पुत्री का सुख तो जैसे लिखा ही नहीं है। बहुत सालों से हमने एक मिन्नत मांगी हुई है कि एक गरीब कन्या का विवाह कराना है, कन्यादान करना है। हम दोनों को तभी इस जीवन का कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। वृद्ध दंपत्ति की बातों को सुनकर पंडित जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए किसी को भेज दिया हो। आप किसी कन्या को जानते हैं पंडित जी, जो विवाह योग्य हो पर उसका विवाह न हो पा रहा हो? हम हर तरह से दान दहेज देंगे उसके लिए, और एक सुयोग्य वर भी है, वृद्ध महिला ने कहा। पंडित जी ने बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपत्ति बहुत खुश हुए, बोले, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका विवाह हम करेंगे। पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, उनकी मन इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। विशंबर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, बनारस में ये लड़का है और उसके पिताजी के ऑफिस का पता है, आप जाइए। ये रिश्ते में मेरे साढ़ू लगते हैं। बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ न बताइएगा, मैं बीच में नहीं आना चाहता। आप जाइए, खुद से बात कीजिए। पंडित जी घबराए और बोले, मैं कैसे बात करूं? न जान न पहचान, कहीं उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए तो? वृद्ध दंपत्ति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, आप जाइए तो सही। लड़के के पिता का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपत्ति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। पंडित जी ने बिना समय गंवाए लड़के के पिता के ऑफिस का रुख किया। मानो जैसे कोई चमत्कार सा हो गया। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता ने हाँ कर दी। तुरंत शादी की डेट फाइनल हो गई। पंडित जी जब जब उस दंपत्ति को फ़ोन करते, तब तब शादी विवाह की ज़रूरत का दान दहेज का सामान उनके घर पहुंच जाता। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस पंडित जी के फ़ोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगा। अनंतः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की लड़की विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपत्ति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वो दंपत्ति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा, बस एक ही बार मुझसे मिले और मेरी सारी परेशानी हर ली। यही सोचते सोचते पंडित जी ने उनको फ़ोन मिलाया। उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। पंडित जी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि 1-2 दिन में
फ़ोन करूँगा, नहीं बात होने पर अपने समधी जी से पूछूँगा ज़रूर विशंबर नाथ जी के बारे में। अनंतः लगातार 3 दिन फ़ोन करने के बाद भी विशंबर नाथ जी का फ़ोन नहीं लगा तो उन्होंने तुरंत अपने समधी जी का फ़ोन मिलाया। ये क्या? फ़ोन पर बात करने के बाद पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी का दूर दूर तक विशंबर नाथ जी से कोई सगा संबंधी न ही कोई मित्र था। पंडित जी की आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए बोले, मुझे अब पता चला प्रभु, वो विशंबर नाथ कोई और नहीं, आप ही थे। वो वृद्धा जानकी माता थी। आपसे मेरा और मेरी बेटी का कष्ट नहीं देखा गया। दुनिया इस बात को माने या ना माने, पर आप ही आकर मुझसे बातें करके मेरे दुख को हरे हो प्रभु। राम जानकी की प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए अपने भक्त पंडित जी की ओर देखे जा रही थी। राधे राधे।